बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लेक्चर्स द टीचर। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल फिनोमेना ऑफ गैसेस। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ की आउटलाइन में, उनके कोर्स आउटलाइन में मौजूद है। ये टॉपिक आपको मुख्तलिफ जो बुक्स में है वो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के नाम से मिल सकता है, क्योंकि क्रिटिकल फिनोमेना असल में इसी में आता है। अब आप किसी गैस को अगर लिक्विफाई करना चाहें, उसे लिक्विड में चेंज करना चाहें, तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। या तो टेम्परेचर लो कर दें तो वो गैस लिक्विड बन जाए, या प्रेशर इंक्रीज करके। तो लो टेम्परेचर में क्या होता है कि गैस मालिक्यूल्स जो हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो खो देते हैं। एट लोअर टेम्परेचर गैस मालिक्यूल्स लूज काइनेटिक एनर्जी। उनकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, जिसकी वजह से जो गैस के मालिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो हम रैंडमली मोशन में रहते हैं हमेशा, तो उनकी मोशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो स्लो मालिक्यूल्स एग्रीगेट ड्यू टू अट्रैक्शन। तो फिर जो वो स्लो मालिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्शन की वजह से एग्रीगेट हो जाएंगे और लिक्विड में चेंज होने जाएंगे। और एट हाई प्रेशर पे क्या होता है, एट हायर प्रेशर लिखना है यहाँ पर, मालिक्यूल्स कम क्लोज एंड कोलेस। मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं प्रेशर की वजह से, और वो कोलेस यानी कि एग्रीगेट करके तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि एंड्रयू ने इस चीज़ की स्टडी की, लिक्विफैक्शन की। तो एंड्रयू स्टडी ऑफ पीटी कंडीशंस ऑफ लिक्विफैक्शन। कि लिक्विफैक्शन के लिए प्रेशर और टेम्परेचर की कौन कौन सी कंडीशंस हैं, उसको एंड्रयू ने स्टडी किया था। अब हम देखते हैं कि उसने क्या स्टडी किया। तो सबसे पहले उसकी स्टडी में जो बात सामने वो था क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर उसने कहा कि टेम्परेचर अबाव विच द गैस कैंट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ ग्रेट द प्रेशर अप्लाइड। उसने कहा कि ये वो प्रेशर है, कि ये वो टेम्परेचर है कि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, इससे कम होगा तो होगी, या इतना होगा तो हो जाएगी। अगली उसमें जो टर्म इसमें आती है वो है क्रिटिकल प्रेशर की। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। कि गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर हमें रिक्वायर होगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए, उस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा तो गैस क्रिटिकल प्रेशर से कम प्रेशर पर भी लिक्विफाई हो जाएगी। लेकिन ये क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर है जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो प्रेशर जो रिक्वायर है वो है। क्रिटिकल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। कि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे गैस 1 मोल ऑफ गैस जो कि लिक्विफाई हो रही है, उसका वॉल्यूम क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होगा, उस वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। और क्रिटिकल कांस्टेंट है कि ये पी एंड वी आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट। इन्हें क्रिटिकल कांस्टेंट कहते हैं। अब हमने तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया जो कि हमें एंड्रयू स्टडी से मालूम हुए। क्रिटिकल स्टेट, एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर द गैस बिकम्स आइडेंटिकल विद इट्स लिक्विड एंड इज सेड टू बी इन क्रिटिकल स्टेट। कि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर में होता क्या है कि गैस जो है वो अपनी लिक्विड फेस के साथ कोएग्जिस्ट करती है, उसकी आइडेंटिकल हो जाती है। उसकी जो गैस की डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी के आइडेंटिकल हो जाती है बिल्कुल। यानी कि ये वो पॉइंट है कि अगर इस पॉइंट से पीछे गए तो सारी की सारी गैस होगी, और इस पॉइंट से आगे गए तो सारा का सारा लिक्विड होगा। तो ये जो स्टेट है
क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो लिक्विड की जो गैस की जो स्टेट होगी उसको हम क्रिटिकल स्टेट कहेंगे। यहाँ आके गैस अपने लिक्विड के साथ आइडेंटिकल हो गई है। अब क्रिटिकल फिनोमेना है, तो द स्मूथ मर्जिंग ऑफ द गैस विद इट्स लिक्विड इज रेफर्ड टू एज द क्रिटिकल फिनोमेना। कि गैस का अपने लिक्विड के फेस के साथ जो स्मूथ मर्जिंग है इसको हम क्रिटिकल फिनोमेना कहते हैं। एंड्रयूज ने क्रिटिकल फिनोमेना की वजाहत करने के लिए उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की आइसोथर्म्स की एग्जांपल दी। आइसोथर्म्स क्या होती हैं? आइसोथर्म्स होती हैं पीवी कर्व्स ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोथर्म्स और आइसोथर्मल्स। कि अगर आप किसी गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो जो कर्व्स हमें हासिल होंगी उन्हें हम आइसोथर्म्स कहते हैं। तो एंड्रयूज प्लॉटेड आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर अ सीरीज ऑफ टेम्परेचर। उन्होंने सीरीज ऑफ टेम्परेचर के लिए पीवी कर्व जो है वो ड्रा की कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि आइसोथर्म्स ड्रा की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ये उन कर्व्स हैं जो उन्होंने ड्रा की थी। तो पहले वो बात कर रहे हैं कि आइसोथर्म्स अबव 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप ये आइसोथर्म देखें, ये 50 वाली और ये 40 वाली। तो आप देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से कंसीडरेबल अबव है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, तो ये जो आइसोथर्म हमारे पास आई है ये स्मूथ है, यानी कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड हाई टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रही है। At 50 डिग्री सेंटीग्रेड स्मूथ हाइपरबोलिक कर्व obtained like that of आइडियल गैस, यानी कि आइडियल गैस लॉज को फॉलो करती है, उस जैसी ये कर्व आती है। इन रेंज ऑफ 32.5 to 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट ओबे बॉयल्स लॉ, सो नो स्मूथ कर्व। इस रेंज में जो है वो बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करती, स्मूथ कर्व नहीं आती। इसलिए आप यहाँ देखें कि जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर्व है उसी में ही एक ट्विस्ट आ गया था, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। सो नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विफैक्शन नो मैटर हाउ ग्रेट द प्रेशर। कि जब तक टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव है तो कोई चांस है ही नहीं कि गैस लिक्विड में चेंज हो, चाहे प्रेशर जितना मर्जी अप्लाई करें। अब आइसोथर्म्स बिलो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसने कहा कि आइसोथर्म्स आर डिसकंटिन्यूअस, के 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो आइसोथर्म्स हैं वो डिसकंटिन्यूअस हैं। ये देखिए आप, ये जो आइसोथर्म्स ये जो दो नज़र आ रही हैं आपको, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं। उसने कहा कि राइट पोर्शन इज फॉर गैस, हॉरिजॉन्टल पोर्शन फॉर गैस एंड लिक्विड, लेफ्ट पोर्शन फॉर लिक्विड। इसका जो ये राइट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन, ये पोर्शन उसने कहा है कि ये गैस के लिए है। ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ये गैस और लिक्विड के लिए, और ये लेफ्ट वाला पोर्शन जो कि ऑलमोस्ट वर्टिकल है, ये पोर्शन है लिक्विड के लिए। अब ये ग्राफ इस तरह क्यों है इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। नाउ कंसिडर एट 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये इस वाली आइसोथर्म को बात कर रहे हैं कि ये 3 पार्ट्स में मुश्तमिल है, 1, 2 और ये 3। अब द कर्व ए बी, इट्स पीवी कर्व फॉर गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये ए बी ये गैस के लिए है, गैस को बयान कर रही है। ए से लेकर बी तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस हालत में मौजूद है। अलोंग ए बी वॉल्यूम डिक्रीजेस ग्रेजुअली,
ए बी के अलोंग जो है वो वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, कम हो रहा है। At B, volume suddenly decreases due to formation of liquid carbon dioxide having high density. B पॉइंट में आप देखें कि ग्राफ इस तरह ग्रेजुअली वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था, तो अचानक उसमें ये देखें एक मुकम्मल ट्विस्ट आ गया, हॉरिजॉन्टल ऑलमोस्ट ये हो गया। तो इस हॉरिजॉन्टल उसने कहा कि ये इसकी वजह ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो गया और उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, जिसका मतलब है कि वॉल्यूम कम होगा। द हॉरिजॉन्टल पोर्शन BC along BC liquefaction continues at constant pressure. At C all gas is converted to liquid. इस पोर्शन की बात कर रहे हैं BC के कि BC के along जो है वो liquefaction जारी रहती है और C पर जाकर सारी गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। द वर्टिकल कर्व CD इट्स PV कर्व फॉर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट वर्टिकल सिंस लिक्विड इज नॉट वेरी कंप्रेसिबल। और इस पोर्शन को देखें कि ये ऑलमोस्ट वर्टिकल है और इसकी वजह उसने बयान किया क्योंकि लिक्विड जो है वो उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता इतना ज़्यादा, इसलिए देखें कितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होने पर भी सिर्फ थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो सकता है। आइसोथर्म एट 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस आइसोथर्म की ये बात कर रहे हैं। अबाव 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिक्विफैक्शन होने की तो कोई चांस ही नहीं, इससे नीचे भी लिक्विफाई हो सकता है और इस टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है नो मैटर हाउ ग्रेट द प्रेशर। देयरफॉर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जिस पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में चेंज हो सकती है वो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्रिटिकल आइसोथर्म आइसोथर्म एट द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल आइसोथर्म। कि वो आइसोथर्म किसी गैस की जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे ड्रॉफिल हो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल आइसोथर्म। तो आइसोथर्म EFG इज क्रिटिकल आइसोथर्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमने आइसोथर्म ड्रा की है ये वाली, ये क्रिटिकल आइसोथर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की EFG। क्रिटिकल पॉइंट द पॉइंट इन critical isotherm where the gas and its liquid have the same density and are indistinguishable is at critical pressure। अब ये जो पॉइंट है F, यहाँ पर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड शो होती है और कार्बन की लिक्विड फेज और जो गैस फेज है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। इससे नीचे आएंगे तो गैस है, इससे ऊपर जाएंगे तो लिक्विड है, यानी कि ये एक बाउंड्री का भी काम कर रहा है ये पॉइंट। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम है। द पॉइंट F इज क्रिटिकल पॉइंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। At point F, curve records a twist which coincides with the formation of liquid carbon dioxide। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ की फॉर्मेशन यहाँ शुरू होती है। पॉइंट F इज बाउंड्री बिटवीन गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि मैंने पहले बयान किया कि ये जो पॉइंट F है ये बाउंड्री है गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान। अब हम वैन डर वाल इक्वेशन का एप्लीकेशन करेंगे क्रिटिकल फिनोमेना पे और इसकी मज़ीद वजाहत करेंगे। तो थॉमसन ने इस हवाले से स्टडी की, ही स्टडी आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉन बाय एंड्रयूज। एंड्रयूज ने जो आइसोथर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बनाई थी उसकी स्टडी की और उन्होंने एक सजेशन दी
उन्होंने सजेस्ट किया कि देयर शुड बी नो शार्प पॉइंट्स इन द आइसोथर्म बिलो द क्रिटिकल पॉइंट। द आइसोथर्म्स should really exhibit a complete continuity of state from gas to liquid। के जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके नीचे जो आइसोथर्म्स हैं क्रिटिकल पॉइंट के बिलो, ये क्रिटिकल आइसोथर्म है ना, तो इसके बिलो जो आइसोथर्म्स हैं इसके नीचे यानी कि 21.5 पे या 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आइसोथर्म्स हैं इनमें कोई शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए जिस तरह ये शार्प पॉइंट थे, बल्कि इनमें कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट होनी चाहिए, जिसको उन्होंने ये वेवी कर्व से बयान किया कि थ्योरेटिकली इन्हें इस तरह लिक्विड में चेंज होना चाहिए कि स्टेबल रहें और स्मूथ मर्जिंग हो। He showed theoretical wavy curves which represent gas compressed in a way that it would remain stable and a superheated liquid। कि जिस तरह एक सुपर हीटेड लिक्विड हो जाता है उस तरह ये गैस जो है आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो लिक्विड में और स्टेबल रहे। अब ये देखिए ये वेवी कर्व हैं उनकी, ये और ये वाली। अब इस कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को वैन डर वाल्स क्यूबिकल इक्वेशन ने भी पेश किया। दिस टाइप ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट आल्सो प्रेडिक्टेड बाय वैन डर वाल्स क्यूबिकल इक्वेशन। वैन डर वाल्स क्यूबिकल इक्वेशन ने भी इस तरह की कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को बयान किया इन लफ्जों में कि अकॉर्डिंग टू इट फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ पी एंड टी देयर शुड बी 3 वैल्यूज ऑफ वी। के गिवन वैल्यू ऑफ टी यानी कि एक ख़ास टेम्परेचर पे, यानी कि अगर हम किसी एक आइसोथर्म को कंसीडर करें तो वो कह रहा है कि उस पर एक प्रेशर की एक वैल्यू के अगेंस्ट वॉल्यूम की 3 वैल्यूज़ मौजूद होनी चाहिए। लेकिन जब हम रियल कर्व्स को देखते हैं जैसा कि ये सारे रियल कर्व्स हैं तो हम देखते हैं कि 1 रूट इज़ रियल एंड 2 आर इमेजिनरी। दूसरे लफ्ज़ों में कि सिर्फ एक प्रेशर की वैल्यू के लिए या तो सिर्फ एक ही वैल्यू ट्रूली ग्राफ पे शो हो रही है और बाकी 2 वैल्यूज वो इमेजिनरी हैं। जैसे इसको कंसिडर करेंगे 50 वाली को कि इसके हर प्रेशर की वैल्यू के लिए वॉल्यूम की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है, हर प्रेशर की वैल्यू के लिए वॉल्यूम डिफरेंट है कि प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम मुसलसल चेंज हो रहा है। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 2 रूट्स रियल एंड 1 इमेजिनरी, कि या तो 2 रूट्स रियल हैं जिस तरह ये आइसोथर्म्स जो कि क्रिटिकल आइसोथर्म्स से बिलो हैं, ये 21.5 वाली और 13.1 वाली, इन दोनों में ये देखिए कि 1 वैल्यू ऑफ प्रेशर के लिए वॉल्यूम की 2 वैल्यूज़ हैं, के और एक ये प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है इसमें भी। तो थ्योरेटिकली वो ये स्टडी शो कर दिया कि ऑल 3 रूट्स आर रियल, कि तीनों की तीनों रूट्स जो हैं यानी कि तीनों की तीनों वैल्यूज़ रियल होनी चाहिए। जैसे कि थॉमसन की स्टडी ने बयान किया कि इस तरह अगर आप इसको देखें तो एक कर्व्स को देखें, ये जो थ्योरेटिकल कर्व्स ड्रा हुई हैं ये वाली, तो इन कर्व्स को देखें तो 1, 2 और 3 ये 3 वैल्यूज़ हैं प्रेशर की एक वैल्यू के लिए। तो उनका कहना है कि असल में ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ना, ये देखिए ये टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा कम है क्रिटिकल टेम्परेचर से तो ये वैल्यूज़ कितनी अलग है और यही वैल्यूज़ के दरमियान में फासला कम हो गया और ऊपर जाके ये असल में तीनों वैल्यूज़ इसमें मर्ज हो गई हैं क्रिटिकल पॉइंट पर। तो इस क्यूबिकल इक्वेशन से हम क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यूज़ हम निकालेंगे, ड्राइव करेंगे। तो वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस, एक मोल रियल गैस के लिए वैन डर वाल्स इक्वेशन ये है। इसके लिए आप वैन डर वाल्स इक्वेशन का टॉपिक अलहदा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये आपको मालूम ही होना चाहिए। ये इक्वेशन बड़ी आसान है।
अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन करें लेफ्ट हैंड साइड पे, पी वी माइनस पी बी प्लस ए वी और वी स्क्वेयर था तो एक वी से कट के प्लस ए वी आ गया, प्लस माइनस माइनस ए बी ओवर वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर टी, मल्टीप्लाइंग बाय वी स्क्वेयर एंड डिवाइडिंग बाय पी एंड रीअरेंजिंग। तीनों स्टेप्स मैंने एक साथ ही कर दिए हैं। वी स्क्वेयर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वी का क्यूब बन जाएगा और डिवाइड होगा पी से तो ये पी कट जाएगा, सिर्फ वी का क्यूब रह जाएगा। ये उधर से आया इसको देखो, इसके साथ वी स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा, वी स्क्वेयर आ गया और पी जो है वो पी से मल्टीप्लाई होकर कट गया तो बाकी सिर्फ वी स्क्वेयर रह गया, प्लस इसको देखें ए वी का स्क्वेयर एक वी इस वी से कट जाएगा तो ए वी ओवर पी प्रेशर से डिवाइड हुआ, माइनस ए बी वी का स्क्वेयर वी के स्क्वेयर से कट गया और पी नीचे आ गया और ये आर टी था, इससे ये इधर प्लस था इस तरफ आके माइनस का हो गया, उससे वी स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो गया और पी डिवाइड हो गया। अब इन दोनों में वी स्क्वेयर कॉमन ले लिया और यहाँ वी आ गया और ये वैसे ही आ गया, इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। इक्वेशन 1 जो है ये वेन वाल्स क्यूबिकल इक्वेशन है। अब इसी क्यूबिकल इक्वेशन को मैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए लिखूँगा तो मैं टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर यूज़ करूँगा, प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर, और जो वॉल्यूम है वो क्योंकि वॉल्यूम जो है वो क्रिटिकल वॉल्यूम के इज इक्वल होता है इसलिए उसे अलहदा से मेंशन नहीं किया। नो क्यूबिकल इक्वेशन फॉर द क्रिटिकल पॉइंट वुड बी व्हेन थ्री रूट्स आर रियल फॉर सेम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ये क्यूबिकल इक्वेशन जो है वो इस तरह की दिखाई देगी जबकि तीन वैल्यूज़ के लिए जो है एक ही प्रेशर की वैल्यू हो, जैसे कि थ्योरेटिकल जो है कर्व में दिखाया गया। ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैंने डाटा शो किया, इसको यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो मर्ज हो गई हैं फॉर सेम वैल्यू ऑफ प्रेशर, इसको वो बयान कर रहे हैं। तो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है, प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर है। तो एट क्रिटिकल पॉइंट पे वॉल्यूम जो है वो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, तो ये इधर आके माइनस हो गया तो बराबर 0। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 2 कहा था, इक्वेशन 2 है ये। तो अब इसका हम क्यूब लें, क्यूब ऑफ अबव इक्वेशन का, तो ये आ जाएगा, इसको खोलें तो ये इक्वेशन आ जाएगी ए का क्यूब माइनस 3, ये देखिए ए का स्क्वेयर बी प्लस 3 बी का स्क्वेयर ए माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू 0। मैंने इसको इस तरह अरेंज इसलिए किया क्योंकि ये देखिए ताकि इस इक्वेशन के ये आइडेंटिकल नज़र आए। आप देखें कि ऊपर वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल है इस इक्वेशन के, इन दोनों इक्वेशन के। इसे इक्वेशन 3 का मैंने नाम दिया। सो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स इन 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3, तो हमें मालूम होगा 3VC इज इक्वल टू RTC PC प्लस B। देखिए आप कि ये वी स्क्वेयर और ये वी स्क्वेयर, इन दोनों असल में हम इसको इक्वेशन क्यों इक्वेशन को दोनों को बराबर कह रहे हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो 0 के इक्वल हैं और दोनों के कोएफिशिएंट्स जो हैं बिल्कुल सेम है। तो इसका लाज़िम मतलब है कि इनके अंदर जो वो ये जो चीज़ें दी गई हैं ये भी एक दूसरे के मिक़दार हैं, ये भी एक दूसरे के जो है वो बराबर होंगी। ये वी स्क्वेयर है, इसको ये दोनों ये भी वी स्क्वेयर है, यानी कि 3VC बराबर होगा RTC ओवर PC के, क्योंकि हम इनके कोएफिशिएंट्स
इक्वेट कर रहे हैं। इसी लिहाज से जो 3VC² है, V को अगर हम इक्वेट करें तो ये बराबर होगा A/PC के, और VC³ जो है ये बराबर होगा AB/PC के। तो हमने ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली और इन्हें मैंने इक्वेशन 4, 5 और 6 का नाम दे दिया। अब इन्हीं इक्वेशन से मैं क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ड्राइव करूँगा। आप डिवाइड करें इक्वेशन 6 को बाय 5, 6 को 5 से डिवाइड करें तो ये देखिए VC³/3V² आ जाएगा, और AB/PC ये PC से कट जाएगा, AA से कट जाएगा, और VC² VC³ से कट जाएगा तो सिर्फ एक VC रह गया हुआ है। VC/3 और VC/3V, ये क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब पुट वैल्यूज ऑफ VC फ्रॉम इक्वेशन 7 into 5। अब इससे VC की वैल्यू हम इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, तो VC² की वैल्यू जो है ये स्क्वायर वैसे ही ऊपर आ गया, VC की वैल्यू 3V पुट की, तो ये 3 3 9 9B का स्क्वायर हो जाएगा, और जब 9 इससे 3 से ज़रब आएगा तो 9 दिन 27 हो जाएगा, 27B का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 27B का स्क्वायर ओवर A और PC उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो PC A/27B का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई क्रिटिकल प्रेशर की। अब पुट वैल्यूज ऑफ VC एंड PC फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8, इसे इक्वेशन 8 का इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करें तो फिर क्या होगा, इक्वेशन 4 ये वाली इक्वेशन है, इसमें हम PC की वैल्यू पुट करेंगे और VC की। तो जब हमने ये वैल्यूज पुट की, ये कुछ इस तरह आ गया हमारे पास, और 3 3 9 9 9B बना था, ये B प्लस का यहाँ के माइनस हो गया, और RTC/827B का स्क्वायर 8B हो गया, और फिर हमने इसको उधर ले गए हिस्सा को, तो ये A जो है यहाँ ये ऊपर चला जाएगा और 27B का स्क्वायर इस तरह आ जाएगा हमारे पास, और R अगर हम इसको इधर ले आएँ तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 8A/27RB, इसे इक्वेशन 9 कह लिया। अब हमने जब क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मालूम कर लिया तो A और B की वैल्यू भी हम यहाँ से डिराइव करेंगे। नो डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ A एंड B फ्रॉम इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में हमने VC की वैल्यू निकाली थी, VC=3B, तो B सिंपल रीअरेंज करके हमने B की वैल्यू निकाली, B=VC/3। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 से हमारे पास ये वाली इक्वेशन 5, अब ये इक्वेशन 5 है, इसको भी हमने सिंपली रीअरेंज करके तो A की वैल्यू निकाल ली। अब A और B की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब हम देखते हैं कि जो जर्नल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पे क्या असर पड़ता है क्रिटिकल कांस्टेंट की वजह से। सो फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए PV=RT होता है, N नहीं लिखा क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस, तो आइडियल गैस के लिए R की वैल्यू ये आती है, R=P/T। लेकिन अगर हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स के लिए ये वैल्यू देखें तो फिर क्या होगी। इसके लिए सिंपली हम इक्वेशन 7, 8 और 9 से PC, VC और TC की वैल्यू पुट करेंगे इस तरह। अब ये सिंपल आपको बता रीअरेंज किया मैथ है, तो ये 27 से कट जाएगा,
ये दो बी हैं, ये बी स्क्वायर से कट जाएंगे, ए से कट जाएगा, और आखिर में हमारे पास सिर्फ 3/8 आर रह जाएगा। तो इससे मालूम है कि क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स जो है उनके लिए जो वैल्यू है आर की वो 3/8 टाइम्स हो जाती है, यानी कि कम होके 3/8 टाइम्स हो जाती है। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, कीप फॉलोइंग माय चैनल।